हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके आपके अपने YouTube चैनल ATNS क्लासेस में। आज हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल सारे कवर करेंगे। जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल लगाएंगे। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो हुज एनर्जी इज, यानी कि एनर्जी दे रखी है आप, ई की वैल्यू दे रखी है 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E इक्वल्स टू 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल में चेंज करेंगे तो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। पूछ क्या रहा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, न्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? न्यू पूछ रहा है। तो फार्मूला होता है E इक्वल्स टू एच न्यू। तो न्यू इक्वल्स टू हो जाएगा E अपॉन एच, और H की वैल्यू पीछे हम पढ़ चुके हैं क्या होती है। H की वैल्यू होती है, यहां पे लिखे दे रहा है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 34 जूल सेकेंड। तो E की जगह पर क्या लिखेंगे 66.3 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और H की वैल्यू क्या दे रखी 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। अब देखो यहां से दो गिनती बाद से पॉइंट हटाया तो ऊपर से एक और एक दो के बाद से हटा लिया। 663 से 663 क्या हो गया, कैंसिल। तो न्यू इक्वल्स टू मिला जाकर मिला जाके 16 इंटू 10 टू द पावर। अब न्यू इक्वल्स टू ये वाला पॉइंट इसमें यहां पर तो यहां लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 16। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होती हर्ट्ज। क्या होती? हर्ट्ज। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, आ मोनोक्रोमेटिक लाइट, आ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, यानी कि लेमडा दे रखा है आपको 600 नैनोमीटर, यानी कि लेमडा इक्वल्स टू 600। नैनो का मतलब क्या हुआ जाके 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। तो लेमडा इक्वल्स टू, जब दो जीरो कैंसिल होंगे तो पावर हो जाएगी माइनस के 7, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। ये लेमडा निकल के आ गया। ठीक है, पावर कितनी दे रखी 66 वॉट। पावर क्या दे रखी 66 वॉट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय दिस सोर्स इन 2 मिनट। टाइम दे रखा कितना 2 मिनट। T इक्वल्स टू टाइम दे रखा 2 मिनट। टाइम दे रखा 2 मिनट, यानी के 120 सेकेंड। टाइम कितना दे रखा 120 सेकेंड। पहले हम एनर्जी निकालेंगे। E इक्वल्स टू क्या होता है SC अपॉन लेमडा। तो E इक्वल्स टू कितना हो गया 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और लेमडा की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो E इक्वल्स टू 3 1 जा 3 3 या 2 6 और 2 3 या 6 2 3 या 6 3.3 इंटू माइनस के 7 को ऊपर लेकर जाके प्लस के 7 और 7 8 होगा 15, माइनस 34 में से 15 का कितने बचे जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9, और यूनिट हो जाएगा आपका जूल। यूनिट क्या हो जाएगा जूल। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। पावर का फार्मूला होता है P इक्वल्स टू NE, यानी कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी है और टोटल फोटोन कितने हैं, तो वही तो पावर कहलाएगी उनकी। एक फोटोन की एनर्जी अगर 10 फोटोन है तो 10 टाइम्स एनर्जी हो जाएगी। तो P इक्वल्स टू NE, तो N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन का फार्मूला होता है P अपॉन E। तो N इक्वल्स टू पावर दे रखा 66 और एनर्जी हमने ये निकाल ली कितना है 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। अब N इक्वल्स टू यहां से पॉइंट हटाया, ऊपर जीरो बढ़ाया, 30 बन जा 30 33 2 जा 66 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो N इक्वल्स टू, सॉरी ऊपर लेगा तो कितना होगा प्लस 19।
यानी 2 इंटू 10⁻, एक जीरो प्लस की पावर 19 यानी कि 20। ये नंबर ऑफ फोटोन आ गया। ये क्या निकल के आया? नंबर ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स पर सेकेंड, ये क्या था? पर सेकेंड था। लेकिन हमसे क्या कह रहे? नंबर ऑफ फोटॉन्स 120 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट में बोल लिया। क्या बोले? नंबर ऑफ फोटॉन्स इन, क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 2 मिनट। 2 मिनट बोले तो 120 सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि n इक्वल्स टू हो जाएगा n इंटू स्मॉल n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? n इंटू टाइम, यानी कितने फोटोन इमिटेड हो रहे हैं पर सेकेंड में और कितने टाइम तक इमिटेड हो रहा है। नहीं समझ में आया? मतलब 1 सेकेंड में इतने फोटोन निकल रहे हैं, तो 10 सेकेंड में कितने निकलेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। 20 सेकेंड में इतने निकल, तो नहीं समझ में आया? 1 सेकेंड में इतने निकल रहे हैं, तो मतलब 1 सेकेंड में निकल रहे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 सेकेंड में कितने निकलेंगे? 20 निकलेंगे, नहीं निकलेंगे? 2 से मल्टीप्लाई 20 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगी, नहीं कराना पड़ेगी? तो 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 120 सेकेंड यानी 2 मिनट में कितने निकलेंगे? तो यहां पर क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10⁻20 इंटू टी की वैल्यू कितनी? 120, यानी कि n इक्वल्स टू 122 से कराएंगे 240 इंटू 10⁻20। अब n इक्वल्स टू, इसमें पॉइंट नहीं, लास्ट में यहां लेकर आएंगे 2.4 इंटू 10⁻22। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। फॉर अ फोटो सेंसिटिव सरफेस वर्क फंक्शन इज 3.3 इंटू 10⁻⁻19। तो वर्क फंक्शन दे रखा है W नॉट इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10⁻⁻19, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होती, फिर भी क्वेश्चन में उसने दे दी कितनी रखना हमें? 6.63 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। वर्क फंक्शन का यूनिट होगा जूल। क्या होगा? जूल। इसमें लिखा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखना, अगर जूल में रखा तो जूल रखना। ठीक है, इसका होता है जूल सेकेंड। तो हमें निकालना क्या है? हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना। क्या निकालना? फ्रीक्वेंसी। तो ये फार्मूला क्या होगा? न्यू नॉट इक्वल्स टू W नॉट अपॉन H। तो न्यू नॉट इक्वल्स टू W नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 3.3 इंटू 10⁻⁻19, और H की वैल्यू क्या दे रखी? 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो न्यू नॉट इक्वल्स टू मिला जाके पॉइंट से पॉइंट क्या हुआ? कैंसिल। 33 बन जा 33, 32 3 2 जा 66। 10⁻⁻34 को ऊपर लेगा प्लस 34, और प्लस के 34 में से 19 गए तो कितने बचेगा? प्लस का 15। प्लस का 15। अब न्यू नॉट की वैल्यू मिली जाके 0.5 इंटू 10⁻15, और यूनिट होगा इसका, यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज। यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें। 6.5 लग रहा है, तो इसको मैं से गोल कर दे रहा। और न्यू नॉट इक्वल्स टू पॉइंट एक गिनती वाला लाना होता है, तो 5.0 इंटू 10⁻, ये 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द वर्क फंक्शन ऑफ कैल्शियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। W की वैल्यू दे रखी 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फाइंड द नंबर, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि पहला पूछ रहा है न्यू नॉट। ठीक है, दूसरा पूछे द वेव
length of the incident light if photo current is brought to zero by stopping potential is 0.6 नॉट, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट की वैल्यू दे रखी 0.6 नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे एक सेकंड पार्ट बाद में लगाएंगे, पहले हम इसका क्या फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या निकालते हैं? न्यू नॉट। तो न्यू नॉट इक्वल्स टू क्या होगा? W नॉट अपॉन H। तो न्यू नॉट इक्वल्स टू W नॉट की वैल्यू कितनी? 2.14 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ठीक है, तो न्यू नॉट इक्वल्स टू पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से गया 2 3 या 6, 2 3 या 6, 2 8 या 16 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 को ऊपर लेगा प्लस 34 और प्लस के 34 में से 19 गया तो बच्चा जाके प्लस का 15। अब यहां बचा क्या? 2.14 इंटू 8 अपॉन 33। ऐसा करो, ये पॉइंट भी हटा लो। पॉइंट क्या दोगे वास्ते? तो 10 टू द पावर 13। 214 की 8 से मल्टीप्लाई कराओ, 33 से डिवाइड कराना, 12 33 से डिवाइड करा लो। 51.87 इंटू 10 टू द पावर 13। न्यू नॉट इक्वल्स टू पॉइंट एक गिनती वाले लेकर आएंगे 5.1 5.1 इंटू 10 टू द पावर 14 यूनिट होगा when photoelectric current becomes zero। तो E के EV नॉट के इक्वल होगा। क्या होगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो EV नॉट के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला होता है SC अपॉन लेमडा माइनस W इक्वल्स टू EV नॉट। अब यहां पर से लेमडा निकालना है तो इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस W को उधर लेगा तो EV नॉट प्लस W और SC अपॉन लेमडा। तो लेमडा इक्वल्स टू SC अपॉन EV नॉट प्लस W। लेमडा की वैल्यू दे रखी है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। C की वैल्यू दे रखी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और EV नॉट की वैल्यू दे रखी 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्लस वर्क फंक्शन दे रखा है, वर्क फंक्शन दे रखा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां तक नोट करो। अब लेमडा इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 को ऐसे लिखा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 को ऐसे लिखा, 2.14 0.16 जोड़ो कितना हुआ? 0.44617 और 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक करो, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 2.74 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना पड़ेगा तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। लेमडा इक्वल्स टू, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 8 या 16 हो गया, 2 3 या 6, 2 3 या 6। ठीक है, और यहां से दो गिनती से पॉइंट हटाया और 2 जीरो ऊपर बढ़ा दिया तो 33 जा 9920 अपॉन इनकी मल्टीप्लाई 274 इंटू 8 इंटू पावर देखते हैं, माइनस के 19 को ऊपर लेगा प्लस के 19 और प्लस के 19 और 8 कितना हो गया जाके? माइनस के 19 को ऊपर लेगा प्लस के 19 और प्लस के 19 और 8 कितने हो गए जाके? 27 कहेगा प्लस के और 34 में से 27 गए तो कितने बचे जाके? 10 टू द पावर माइनस 7। यहां तक नोट करो।
4.516, 3 गिनती तक लेना खाली, क्योंकि पावर जब 7 हो तो 3 तक लेना, 8 हो तो 2 तक लेना खाली। अच्छा आप देखो इधर, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लिए तो ये आएगा 4.516 इंटू 10⁻⁻7। अब जब 3 गिनती वहां से पॉइंट हटाएंगे तो पावर हो जाएगी -10, तो 4516 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि लेमडा की वैल्यू कितनी रखी है 2000 एंगस्ट्रॉम। तो लेमडा इक्वल्स टू 2000 एंगस्ट्रॉम का 10⁻⁻10 मीटर। लेमडा इक्वल्स टू कुछ कैंसिल होगा, 3 जीरो उड़ाए तो पावर कितना होगा -7, 2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस वर्क फंक्शन कितना दे रखा, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन द एक्सपेरिमेंट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पहला, दूसरा कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डबल, फाइंड द चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये बाद में देखेंगे। ठीक है, तो E के इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है SC अपॉन लेमडा माइनस W। तो E के इक्वल्स टू H की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, और लेमडा की वैल्यू होती है ये दे रखी 2 इंटू 10⁻⁻7, और माइनस वर्क फंक्शन दे रखा 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये वैल्यू दे रखी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इधर की वैल्यू आएगी जूल में। अगर आपको फाइनल आंसर जूल में पूछ रहा है तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कराओ, इसको जूल में बना लो। अगर आपका आंसर पूरा किस में पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है तो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करा के पूरा किस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बना लो। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे इसमें मल्टी डिवाइड कराएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हमारा ये भी किस में हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से गया 2 3 6, 2 3 6, अब 33 जा 99, और नीचे 16 इंटू 10⁻⁻19 और -7, माइनस के 19 माइनस के 7 कितने हुए जाके माइनस के 26, और माइनस के 26 को ऊपर लेगा तो प्लस के 26, प्लस के 26 और 8 हो गए 34, तो यानी सारी पावर क्या हो गई कैंसिल। अब ये किस में आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन गया पूरा, -4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको हम डिवाइड कराएंगे 99 को 16, 6.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी मिली जाके 6.18 में से 4.2 घटाओ, तो हमारा इसका आंसर मिला जाके 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मिला जाके 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही हमारा आंसर होगा। अगर इसके आगे वो क्वेश्चन में पूछ लेता यहीं से कि हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बताओ, क्या पूछता स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट पूछ लेता, तो पीछे फार्मूला पढ़ चुके E के इक्वल्स टू होता है EV नॉट। E के इक्वल्स टू क्या होता है EV नॉट, तो E के की जगह पर रखेंगे EV नॉट इक्वल्स टू 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E से E कैंसिल हो गया तो V नॉट इक्वल्स टू 1.98 वोल्ट, ये हमारा आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अगर ये आगे पूछे तो ऐसे लगा देना। बी पार्ट कह रहा इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डबल, अगर इंटेंसिटी डबल कर दें तो फाइंड द चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क
नहीं पड़ता है। तो ये लिखा नो इफेक्ट स्टॉपिक पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का, इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा की वैल्यू दे रखी है 412.5 नैनोमीटर, लेमडा इक्वल्स टू 412.5 नैनो बोले जाके 10 टू द पावर -9 मीटर, लेमडा इक्वल्स टू पॉइंट हटाया, पावर कितनी हो गई -10, तो 4125 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो पहले हम ई निकालेंगे, क्या निकालेंगे ई, तो ई इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है एससी अपॉन लेमडा, तो ई इक्वल्स टू इसकी वैल्यू हो गई 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और लेमडा की वैल्यू 4125 इंटू 10 टू द पावर -10। ये आंसर किस में मिलेगा, जूल में मिलेगा। अगर आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहते हैं तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड कराएंगे तो आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब E इक्वल्स टू पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 3 जा 6 और 33 की 9 से कराएंगे 99, तो नीचे बचाएगा 4125 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 और माइनस के 10 माइनस के 29 और माइनस के 29 को ऊपर लेगा जाके प्लस के 29 और प्लस के 29 और 8 37 और 37 में से 34 गए प्लस के 3, प्लस के 3 का मतलब 3 जीरो बढ़ा लिए। अब इस वैल्यू को ये पूरा कट पीट के आएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में आएगा 8 है, यहां पर कितना है 5 इंटू 8। अब ये पूरा इसका निकालेंगे काहे में, तो ये आएगा पूरा, इसको सॉल्व करेंगे 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो हमारा आंसर निकल के आया है उसकी एनर्जी जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो आंसर निकल के आया वो इंसिडेंट एनर्जी जो है वो हमारी कितनी है, 10 द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज मोर देन, यानी कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जो है वो सोडियम और पोटेशियम से क्या है ज्यादा है। तो सोडियम और पोटेशियम से इसका वर्क फंक्शन जो है, यानी कि हमारा जो आंसर आया है 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो वर्क फंक्शन यानी कि सोडियम और पोटेशियम से क्या आया ज्यादा आया। तो सोडियम और पोटेशियम से क्या होंगे इलेक्ट्रॉन इमिशन होंगे। तो हेंस ओनली सोडियम और पोटेशियम विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 4125 नैनोमीटर, यानी कि 412.5 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट अगर हम सोडियम और पोटेशियम पे डालेंगे तो वहां से इमिशन होगा, इन दो से इमिशन नहीं होगा। ठीक है, ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल कंप्लीट करे। अब बाकी डुअल नेचर के बचे हुए न्यूमेरिकल अगले वीडियो में मिलेंगे। कंटिन्यू पढ़ते रहें, खुश रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।